हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ फिजिक्स और पेपर का जो कोड है वो है C7B। 2015-17 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि हाल के सालों में सवाल पूछने का जो तरीका बदला है, उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैंने जो है सजेशन देने का काम किया है। तिलका मांझी हो, बिहार विश्वविद्यालय हो, इसके अलावा आरा में विश्वविद्यालय है जो आपका, जिनका नाम है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, तिलका मांझी, PPU या फिर आपका जो पटना विश्वविद्यालय, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पेडागोजी ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। अब यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर, पेडागोजी ऑफ फिजिक्स का पेपर है। 7B यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। 2017 का पेपर है, 2 घंटे का वक्त, फुल मार्क्स है 40 का। ठीक है जी। अब यहाँ से आगे देख लीजिए, किन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर दे और सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर है, यानी कि 10 चौके 40 नंबर, 10 4 R 40 स्कोर कर सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज फिजिक्स, डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ फिजिक्स। भौतिकी क्या है? भौतिकी विज्ञान के ऐतिहासिक विकास क्रम की विवेचना करें। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्कस द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ फिजिक्स इन ह्यूमन लाइफ। भौतिकी की प्रकृति एवं महत्वों की विवेचना कीजिए, मानव जीवन में विज्ञान की क्या उपयोगिता है बताएं। तीसरा सवाल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फिजिक्स टीचिंग एट अ सीनियर सेकेंडरी लेवल, हाउ दीज आर लिंक्ड विद द एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। उच्च माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, यह प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षण उद्देश्यों से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। चौथा सवाल, what do you understand by teaching learning plan, what are its advantages, how will you prepare this learning plan for physics teaching। शिक्षण अधिगम योजना से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ हैं, सफल भौतिकी विज्ञान शिक्षण के लिए आप किस प्रकार पाठ योजना तैयार करेंगे। सवाल नंबर 5, ड्रॉ अ प्लान फॉर द आइडियल फिजिक्स लेबोरेटरी फॉर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस। माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं हेतु एक आदर्श भौतिकी प्रयोगशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करें। छठवां सवाल, शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट स्किल फॉर फिजिक्स टीचिंग। भौतिक विज्ञान शिक्षण अंतर्गत का जो प्रमुख कौशल है उसके बारे में लिखें। पीयर टीचिंग यानी कि जो आपका सह समूह है उस अधिगम के बारे में बताएं। फिर अगला सवाल है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क इन साइंस टीचिंग। विज्ञान शिक्षण में परियोजना कार्य के महत्व को बताइए। अब अगला सवाल है, मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी रिकॉर्ड यानी कि प्रयोगशाला अभिलेखों का जो है जो संरक्षण है या फिर आप उसे कह लें देख रेख है, वो उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना था। तो ये था आपका फिजिक्स का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।